सभी भक्त हैं तो स्वागत करेंगे। और हरे हमारे बीच कृष्ण में प्रभु दूसरे जी। पार्टी प्रभु जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। वो आज का लेक्चर सेशन डिलीवर करेंगे, तो उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे एक बार, जैसे हम करते हैं। कैसे, कौन बताएंगे किस प्रकार से? हाँ, मंत्र प्रभु जी। हाँ, महामंत्र बोल के जी। सभी लोग बोल सकते हैं महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे जी प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद राम जी। प्लीज और नाउ। और इंट्रोडक्शन प्रभु जी का सब जानते ही हैं, या देने की जरूरत है? ये सब लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन आई भगवान। थिंक सभी लोग जानते हैं, कोई भी नई डिवोटी नहीं है। प्रभु जी का सब अटेंड कर चुके हैं, तो विदाउट फर्दर अडू आप प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा आप सभी को, और मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जो मैं कहूँ वो शास्त्र संगत हो, अन्यथा मेरे मुंह से नहीं निकले। और सबसे पहले मैं जो है वो समस्त पूर्व आचार्यों, श्रील प्रभुपाद और अ, समस्त व्यक्तियों के चरणों की वंदना करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत ही हो। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। पहले वाले भी हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो टुडेज वर्स इज वर्स नंबर 38। हम लोग को 38 पर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो पीछे जाके विषय वस्तु को
एक साथ लेके चलेंगे तो हम लोगों को थोड़ा समझ आएगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान, तो सारा भगवान ने दिव्य ज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से कैसे रहता है इस सब के विषय में चर्चा की है। तो मैंने ये वाला सेक्शन जो है श्लोक संख्या 34 से स्टार्ट होके और आगे बढ़ता है, तो हम लोग जो है वो 34 से एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और वहां से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो मुझे बीच में रोक सकते हैं, मुझे क्षमा करेंगे यदि कोई त्रुटि करूं तो, और आप मुझे जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 34 में भगवान ने बताया कि क्या विधि रहती है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ बड़ी प्रमुख सी बात है यहाँ पर, जो अभी इस पर प्रभु जी ने चर्चा की होगी जरूर, और आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, आपको पता है कि ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने की एक विधि है। वो विधि है कृष्ण भावनामृत, है ना। तो हमको उसको गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही वो ज्ञान मिल सकता है। और कौन लोग दे सकते हैं? वो गुरु जिनको सत्य का दर्शन हो चुका है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात् मन्यतो मयि। तो इस वाले श्लोक में यहाँ से भगवान जो है वो कंपैरिजन थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि ज्ञान किस प्रकार का है। फिर आगे वो कहेंगे कि ज्ञान जो है वो नौका की तरह है, हम लोग पढ़ चुके हैं सब। ज्ञान अग्नि की तरह, नौका से भवसागर पार हो जाते हैं। अग्नि से सारे जो कर्म फल हैं वो भस्मसात हो जाते हैं और आप शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान इस वाले श्लोक में जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें भगवान कहते हैं ज्ञान उस परिपक्व फल की तरह है जिससे हम जिसका आस्वादन करके धन्य हो सकते हैं, तुष्ट हो सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आगे भगवान 42 श्लोक में ये बात कहेंगे कि वो ज्ञान जो है वो अंधकार को चीर देने वाला है। तो वहां पर ये भगवान ने 4 ऑब्जेक्ट से ज्ञान का कंपैरिजन किया है। तो आगे जो है वो भगवान क्या कहते हैं? ऐसा ज्ञान जिसको यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान अशेषाण द्रक्ष्यस्यात्मन्यो यथा मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके तुम कभी पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो ज्ञान कैसे मिलेगा ये भगवान ने बताया। फिर उन्होंने बताया कि इससे फायदा क्या होगा। इससे आपको मोह नहीं होगा, और इससे जो है अगर यह ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो सब में आपको परमात्मा के अंश के दर्शन होंगे और आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी भगवान से भिन्न नहीं है, सब उन्हीं के हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान कैसा है? नाव रूपी है। अपचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेव नैव व्रजनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। तो भगवान बताते जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, अभी उनका मोहग्रस्त नहीं होगे अगर दिव्य ज्ञान मिल जाए। जब आप मोह से छूट जाओगे तो इस ज्ञान रूपी नाव में बैठ के आप दुख सागर को आराम से पार कर सकते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म तस्भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो भगवान ने यहाँ पर 2 कंपैरिजन अब तक दे दिए हैं। ज्ञान कैसा है? भगवान ने कहा कि वो नौका की तरह है।
जिससे आप पार हो सकते हैं। किससे? दुख के सागर से, भव सागर से। और दूसरी बात भगवान ने फिर क्या कही कंपैरिजन में? उन्होंने कहा कि जो है वो आ, अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि में आप सब कुछ जला के भस्म कर सकते हैं, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो ये भगवान ने यहाँ पर दो बातें, अभी तक दो कंपैरिजन कह दिए हैं। इसके बाद से अब हम लोगों का श्लोक का विषय वस्तु स्टार्ट होता है। तो आप में से कोई पढ़ना चाहे तो श्लोक पढ़ें, तो हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई आप में से पढ़ना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए प्रभु जी। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संदिग्ध कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। कोई और है जो पढ़ना चाहते हैं? ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग एक कोई और अटेम्प्ट करते तो और अच्छा लगता, बट कोई अटेम्प्ट करना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग को पढ़ना चाहिए। राम कुमार जी पढ़ सकते हैं। अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। अटेम्प्ट करिए, हाँ। अटेम्प्ट। हाँ, और क्या, अटेम्प्ट करने में क्या वो है। चलिए कोई कोई अच्छा, अटेम्प्ट। राम कुमार जी या अंकिता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण है प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जी, प्लीज पढ़िए। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्र में ही विद्यते तत्स्य तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन मणि विन्दति। थैंक यू माता जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। हाँ, चलिए हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, है ना। फिर आगे कहते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। बहुत छोटा सा पर्पट है और बिल्कुल छोटा सा ही इसका वो है। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? हिंदी में अनुवाद है। जी प्रभु जी। पढ़िए please। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो जी। कितनी बढ़िया सी बात है, देखिए, दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। मतलब सबसे शुद्ध अगर है तो वो ये दिव्य ज्ञान ही है। और ऐसे ये ज्ञान क्या है? समस्त योग, जितने भी प्रकार के योग हैं उनका परिपक्व फल है। और फिर आगे कहते हैं पurport में, अर्थ में कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अभी हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया वो है। कोई ये purport मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, कोई पढ़ना चाहते हैं तो इसको प्लीज पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज पढ़िए। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का प्रवसन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। थैंक नति यू है। माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग इसके अर्थ में हम लोगों ने देखा कि क्या कहा गया
इसके समान कुछ भी उदात्त, मतलब इससे ऊपर कोई चीज नहीं है संसार में। पहला सेंटेंस में आप पहले दो वर्ड देखिए, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। दो शब्द कहे गए, उदात्त और शुद्ध है। और कहाँ पर? इस संसार में। इस संसार यानी हम लोग जहाँ हैं उस संसार की बात हो रही है। और फिर क्या कहते हैं, तो अगला सेंटेंस क्या, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। मतलब कोई भी अगर आप योग करेंगे तो उसमें जो अटमोस्ट पोजीशन है वो क्या है, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है। और फिर क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो अगर आप ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मार्ग है वो क्या है, भक्ति मार्ग है, जिससे आप इसका निरंतर आस्वादन करते रहें। तो चलिए हम लोग जो है ना वो एक एक सेंटेंस देखते हैं और उसमें क्या निकल के आता है इस पर थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो पहला सेंटेंस है श्लोक का, न ही ज्ञानेन सादृशम पवित्रम इह वेद्यते। ज्ञान के समान पवित्रम, पवित्र, इह यानी इस लोक में। किस लोक में? इह मतलब मनुष्य लोक यानी पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस लोक में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र या इससे श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी बात हो रही है। तो इस समय जो ये कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि इस लोक में इसके समान कोई भी चीज उतनी शुद्ध नहीं है, उतनी उत्कृष्ट नहीं है। जो इसका मतलब है कि हमको अगर किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए तो वो ज्ञान क्या होना चाहिए, दिव्य ज्ञान ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे में इस लोक में और भी तो चीजें थी जिनसे हम लोग शुद्धता कर सकते थे, है ना। शुद्ध करने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीजें रहती है, अग्नि है, जल है, ये लोग हम लोग तो इसको यूज करते हैं। तो दो बातें बड़ी प्रमुख हैं कि इस लोक में ये बात कही गई है। तो ये जो ज्ञान हमको प्राप्त करने की बात है, और इस संसार में यानी मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, और हम लोग जो जिनको भी मानव जीवन मिला है उसकी सर्वोत्कृष्ट अगर हम लोग कहें प्राप्ति कुछ है तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति या भक्ति ही है, उसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। कैसे मिलता है, हम लोग कैसे इस अंधकार में खो गए हैं, ज्ञान हमारा कैसे खो गया, हमको नहीं मिला है, वो कैसे? भगवान ने कहा ना तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप मा विद्धेनम व्यरिणम। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम है। और ये काम जो है वो क्रोध और काम, ये रजोगुण के कारण उत्पन्न हुए हैं। यानी संसार से हमने तदात्म्य किया, संसार से हम लोग उससे हमने संपर्क बनाया, तो वहां से हमको मोह और क्रोध इत्यादि उत्पन्न हुए। और ये ज्ञान जो है वो हमारा हमको नहीं प्राप्त हो पाता। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है उसी समय हमारा ये संसार से या ये रजोगुण से तादात्म्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हमको हमारा जो चित्त है, वो हमारी चेतना है, वो शुद्ध हो जाती है। और उस शुद्ध चेतना के कारण हमको भगवत दर्शन, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम उनके नित्य दास बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो संसार में बहुत सारी चीजें हैं। कोई कह सकता है ना कि कल तो एकादशी का व्रत था, यज्ञ है, दान है, तप है, पूजा है, उपवास है, प्राणायाम है, इन सब से नहीं होती पवित्रता। होती है। गंगा में स्नान करने चले जाते हैं तो क्या उससे पवित्रता नहीं होती है? होती है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी साधन हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब तत्व ज्ञान के समान आपको पवित्रता नहीं दे पाते। तो पवित्र करने के लिए जो सबसे उत्कृष्ट कहा गया वो क्या कहा गया कि भगवान नाम, जो अभी हम लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र किया, वो शुद्ध करने का सबसे उत्तम उपाय है ना। हम लोग अगर जिनके घरों में अनुष्ठान होते होंगे तो वो लोग
ये मंत्र सुनते होंगे, है ना। अपवित्रम पवित्रो वा सर्वागताम, तो उसमें क्या बोलते हैं कि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष मतलब भगवान विष्णु का नाम लेने से बाह्य आंतर शुचि, मतलब अंदर की और बाहर की दोनों शुद्धता हो जाती है। तो परमात्मा का नाम लेने से, भगवान कृष्ण का नाम लेने से अंदर और बाहर दोनों की शुद्धता हो जाती है, और वो शुद्धता लगातार बनी रहती है। चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि जैसे अभी हम लोगों ने पहले के 2 श्लोक में देखा कि जल पर नौका चल के, ज्ञान को भगवान ने जल के ऊपर की नौका का, अगर भगवान को कहना होता तो कह देते जल के समान ही पवित्र है, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, जल के ऊपर चलने वाली नौका है। तो इसका मतलब है कि उससे उत्कृष्ट है। तो अग्नि के बारे में बात हुई, तो अग्नि में भगवान ने कहा जैसे अग्नि सब जला देती है, ऐसे ही आपके जो कर्म के प्रभाव है उनको भस्मसात करके आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अग्नि भी उतनी पवित्रता नहीं देती। जैसे हम लोग जानते हैं जब कोई हमारे घर में चीज खराब हो रही होती है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो लोग ऑपरेट करते हैं उसके बाद जो सारा रहता है, तो उसमें एक व्यवस्था बनाई गई, उसको जला दिया जाए, है ना। तो जलाने से इसका मतलब है शुद्धता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे दुर्गंध होती है, वहां से धुआं निकलेगा, भस्म उत्पन्न होगी, है ना, राख बनेगी, और वो अपना विषैला प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ेगा ये कुछ कुछ। तो 100% शुद्धता जो है वो अग्नि से भी नहीं मिलती है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे ईंधन है कि जिनको आप अगर जलाते हो, जैसे हम लोग जानते हैं पेट्रोल है, डीजल है, फैक्ट्रियों में दूसरे ईंधन है, तो ये सब विभिन्न प्रकार का धुआं उत्पन्न करते हैं और प्रदूषण भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट में, अग्नि में भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक उसी तरह से जल की बात करें तो जल भी जो है वो, उसको आप अपने को शुद्ध करने के लिए हम लोग रोज नहाते ही हैं, लेकिन फिर भी हमको 2 बार नहाना पड़ता है, कई बार नहाना पड़ता है कभी कभी। और डेली अगर नहीं नहाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार हमको नहा लिया तो काम बन गया। शरीर में लगातार कीटाणु उत्पन्न होते रहते हैं, जल में स्नान किया, शरीर पवित्र हुआ, साबुन लगाया, फिर लेकिन सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ता है। दिव्य ज्ञान की विशेष बात क्या है, एक बार इसका प्राकट्य हो जाए तो ये सदा सदा के लिए बना रहता है, ये आपका हो जाता है, और ये आपको अंदर और बाहर दोनों तरह से शुद्ध करता है। तो इसलिए भगवान ने इसको कहा कि इससे ज्यादा शुद्ध करने वाली कोई वस्तु नहीं है। भगवत गीता के महात्म्य में एक श्लोक आता है, 3 नंबर का श्लोक है, जो लोग भगवान श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा रचित गीता महात्म्य को पढ़ते होंगे, उसमें तीसरे श्लोक में कहते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलिनाशनम। तो यद्यपि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, हमारे शरीर का जो मल है, जो मैल है, उसको साफ करने के लिए हमको प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम, लेकिन गीता जी के जल में, गीता रूपी ज्ञान में एक बार स्नान कर लेने से उसका संसार रूपी मल सदा के लिए दूर हो जाता है, अर्थात कि हमको संसार के मोह माया इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। तो यद्यपि जो जल है वो ज्ञान के समान पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए वो हमको जल शुद्धता दे सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ज्ञान का जो शुद्धिकरण है, ज्ञान से जो हमको हमारी शारीरिक और मन की, चित्त की, समस्त कर्ण की शुद्धि जो है वो ज्ञान के द्वारा हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और विशेष बात है, कोई कह सकता है कि हम तो गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां पे हमारा पूरा शुद्ध हो जाता है, हम लोग शुद्ध होके आते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बड़ी बहुत ही खूबसूरत सी बात है, भगवत गीता जी के जल में यदि आप भगवत गीता जी में डाइव करें और गंगा जी में डाइव करें,
मान लीजिए आप ऋषिकेश चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, कितना डीपर डाइव कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्राण को खतरा हो जाएगा, लेकिन और आनंद की बात यह है कि जब तक आप रस्सी पकड़ के किनारे से बैठ के घाट पे स्नान ले करते हैं, गंगा जी का जल में डुबकी लगाते हैं, तब तो आनंद है। बीच में चले जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, प्राणों को संकट लगने लगता है। परंतु भगवत गीता में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है वो इतना प्रचुर मात्रा में रहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। क्यों बार बार गंगा नहाना पड़ता है? आप जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद में मन से और कर्म से, दोनों प्रकार से नए नए पाप प्रारंभ हो जाते हैं। उन पाप को करने के कारण फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, चेतना मलिन की मलिन रहती है। तो इसलिए दिव्य ज्ञान जो है वो उन किसी भी उनसे श्रेष्ठ है। कोई ये कह सकता है लेकिन दोनों ही जो है वो भगवान के से ही आविर्भाव हुआ है। जैसे गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों से निकली हैं, और जो भगवत गीता है वो भगवान के मुंह से निश्रित हुई है। तो दोनों ही भगवान के तदात्म्य के कारण दिव्य हैं, और दोनों ही भगवान के प्रेजेंस को हमको देती हैं। पर ये डिफरेंस है कि भगवत गीता या जब हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, किसी गुरु परंपरा में हमारे गुरु या श्रेष्ठ वैष्णव हमको वो सिखाते हैं, तो वो हमारे लिए सदा के सदा बना रहता है। वो हमारा इस लोक में भी कल्याण करता है और आगे भी हमको ले जाता है, भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। हमारे समस्त इंद्रियों की शुद्धि होना शुरू हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। परंतु गंगा जी के साथ ऐसा नहीं होता। जब तक कि हम अपने आप पूरी श्रद्धा ना उत्पन्न करें, और उस श्रद्धा को उत्पन्न करने के पश्चात वो जो प्रभाव है वो थोड़े समय में शनैः शनैः चला जाता है। तो अगर हम इस हमारे व्यवहारिक जगत के हिसाब से उस बात को देखने और समझने का प्रयास करेंगे, तो हम ये आराम से समझ पाएंगे कि गंगा जल से ज्यादा शुद्धिकरण जो है वो हमको भगवत गीता के ज्ञान से मिल जाता है। हो सकता है आप में से कुछ ने जो है वो एक कथा सुनी हो, ये चौथा अध्याय चल रहा है ना इसी के महात्म्य की। अगर न सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन काल में सत्य तपा नाम के एक ऋषि थे, और उनको उन वो लगातार तपस्या कर रहे थे। तो हम लोग जैसे जानते ही हैं, देवताओं को कुछ होने लगता है तो इंद्र ने दो अप्सराएं भेजी, और वो इसलिए कि ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। तो वो दोनों अप्सराएं आईं और उनके समक्ष अपना संगीत, नृत्य, हाव भाव इत्यादि प्रस्तुत करने लगी। तो उनकी इस चेष्टा को देखकर ऋषि को अत्यंत क्रोध आया, और उन्होंने बेर के वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। और वो ऋषि अपना वहां से चले गए, वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। वो बेर का वृक्ष वहीं का वहीं बना रहा। आगे चल करके भरत नाम के एक ऋषि हुए, तो वो उस स्थान पे आए। और उन ऋषि की विशेष बात क्या थी कि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और वो भक्ति में आदर पूर्वक प्रत्येक दिन गीता के चौथे अध्याय का, जिस अध्याय का हम लोग पाठ कर रहे हैं उसी अध्याय का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के पाठ करने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया था, और उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो जब वो महात्मा वहां पे पहुंचे तो उन जड़ों में विश्राम करने लगे, और उन्होंने जैसे ही अपना मस्तक रखा, जैसे ही उनका फोरहेड टच हुआ जड़ों से, तो उस पेड़ में बदलाव आना शुरू हो गया। और जब महात्मा वहां से चले गए तो वो बेर का जो वृक्ष था वो परिणत हो गया। उसमें से दो अप्सराएं बाहर निकल आई, और उन्होंने फिर ऋषि को प्रणाम किया और उनको पूरी बात बताई। और उन्होंने कहा कि आपके कारण अ, हमें हमें हमारी पुनः स्थिति प्राप्त हो गई। तो ऐसे में हम देखें कि जो दिव्य ज्ञान का प्रभाव है वो खाली स्वयं के ही लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी रहता है। तो ये चीज हमको इससे समझ आती है कि
न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में जो भी चीजें मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा पवित्र वो ज्ञान है। फिर आगे क्या बोला है भगवान ने, तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। योग संसिद्धा का मतलब होता है जिसका योग सिद्ध हो गया हो। यहाँ पे हम लोग अभी तक कर्मयोग के उसमें बढ़ रहे थे, तो कर्मयोग से ही रिलेशन थोड़ा है कि जिसने अपना योग सिद्ध कर लिया हो है। तो योग सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? योग सिद्ध व्यक्ति वो होता है जिसको हम लोग दूसरा भाषा में कहते हैं योगारूढ़। योगारूढ़ होना ही कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। छठे अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग वहां पढ़ेंगे, भगवान ने चौथे श्लोक में कहा, यदा ही न इंद्रियार्थेषु कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। जो सारे संकल्प को त्याग देता है, सन्यासी बन जाता है, वो योगारूढ़ कहलाता है। तो सर्व योग संसिद्धि यानी अगर अटमोस्ट स्टेज पे पहुंच जाए, व्यक्ति योगारूढ़ हो जाए, तो क्या होगा? उसको इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वो सभी में वंदनीय हो जाता है और अपने आप उस ज्ञान का आस्वादन करना शुरू कर देता है। कहते तत्स्वयं कालेन आत्मनि विन्दति। जिस तत्व ज्ञान से क्या होगा, इस जब ये ज्ञान हो जाएगा, तो हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं अग्नि वाले एग्जाम्पल में। प्रभा जी कहते हैं कि वहां पर अग्नि जो है उस सबको, सारे कर्मों को भस्म कर देती है। तो जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में कोई दूसरा साधन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? किसी भी दूसरे साधन की आवश्यकता ही नहीं होगी। कालेन आत्मनि विन्दति, तुरंत के तुरंत ही वो साधन के बिना तत्व ज्ञान से प्राप्ति हो जाएगी, योग की परम स्थिति की। योग संसिद्धि हो जाएंगे यानी योगारूढ़ हो जाएंगे और आपको सर्वोच्च जो उत्कृष्ट प्राप्ति है किसी योग की, वो प्राप्त हो जाती है। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत का पालन करें, हम लोग अपने राउंड्स कंप्लीट करें ठीक से और हम लोग गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करें, तो अवश्य ही हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनकी कृपा से हम लोगों को ये सिद्धि हासिल हो सकती है। वो ज्ञान, ज्ञान क्या है इसमें? और इसमें बहुत अच्छी चीज क्या कही कि ये परिपक्व स्थिति का फल है। तो फल है ना, तो फल मतलब परिपक्व फल। परिपक्व फल के संबंध में एक बड़ी सुंदर सी बात भागवत पुराण में कही गई। तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरोह गलितम फलम। तो क्या है? सारे उससे निश्रित किया हुआ फल है। और फिर आगे क्या कहते हैं, निगम कल्प तरोह गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव समजुतम पिबत भागवतम रसम मालयम मोह रहो रसिका भुवि का है। तो पका हुआ फल किसको मिलता है? ढूंढ कौन पाता है? कौन सा पक्षी? सुख, यानी सुखदेव जी महाराज। तो उन्होंने जिस फल को जिनके मुख से निश्रित हुआ, ऐसा भागवत पुराण। और भागवत पुराण का जो मेन एसेंस है, वही वो क्या है? वो दिव्य ज्ञान है, वो कृष्ण भावनामृत है। और वो पके हुए फल को ढूंढने में माहिर हैं। हमको पता है ना, तोते माहिर होते हैं, वो जिस फल को छूते हैं वो अवश्य ही मीठा होता है। तो जो बेस्ट फल है उसको ऑलरेडी उन्होंने ढूंढ के हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से उसके परपोर्ट और उसके पूरे के पूरे भागवतम वो हमारे समक्ष मौजूद हैं। हम डिवोटीज ने कृपा करके उसको विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया है। तो ये फल हमारे पास में ऑलरेडी है। जिसका जो जो ज्ञान है, ये तत्व है, वो ज्ञान या तत्व क्या है, इसको भगवान जो है वो, जब हम लोग 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो भगवान वहां पे कहते हैं कि अनेकानेक जन्म प्राप्त करने के बाद ही किसी ज्ञानी व्यक्ति को यह तत्व पता चलता है। वो तत्व क्या है? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो ये जो चीज है वो, और भी आगे बड़ी सारी बात कही है,
उसमें जब हम पढ़ेंगे तो भगवान ने ज्ञानियों को ही, इसलिए जितने उनके 4 भक्त होते हैं, वो कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग जो है वो मुझे, मेरा स्मरण करते हैं, अर्जुन से कहते हैं। और जिसमें वो कहते हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी चा भरतर्षभा। तो ज्ञान, जो ज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञानी के विषय में बात कहते हैं कि ज्ञानी जो है नित्य युक्त होने के कारण मेरा सबसे प्रिय भक्त रहता है। तो ज्ञानी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान जिसके पास हो, दिव्य ज्ञान जिसके पास हो, वो सबसे भगवान का क्लोज बन जाता है। और भगवान के क्लोज बनने जाने का जो एकमात्र तरीका है वो है कृष्ण भावनामृत में रहना, भक्ति करना। तो इस तरह से हम लोग ये जान पाते हैं कि जो मूल सिद्धांत है जिससे हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा टाइम अगर सबके पास है तो मेरे पास में, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा रामचरितमानस को टच करते हुए निकल सकते हैं। आई थिंक वी कैन गो विद दैट, अगर प्रभु जी परमिट करेंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभय प्रभु। अभय प्रभु। म्यूट कर रखा है वो। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, कैन वी गो प्रभु अहेड? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्लीज कंटिन्यू, गो अहेड प्लीज। थैंक यू। बहुत ही आवाज आ सुंदर। रही है? हाँ आ रही प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत ही सुंदर सा प्रकरण है, और बिल्कुल भगवत गीता का आप बोल सकते हैं 7th, उसका थोड़ा ट्रांसलेशन है। बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। भगवान जो है वो काकभूषुंडी जी, जिन्होंने राम कथा कही है, गरुण जी को सुनाई है, तो भगवान राम काकभूषुंडी जी को ये बात कह रहे हैं। काकभूषुंडी जी से उन्होंने कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए, तो काकभूषुंडी जी ने कहा मुझे भक्ति दे दीजिए। तो भगवान जो है मुस्कुराए और कहते हैं कि आपने ऐसी चीज मांग ली है, कुछ और मांगते तो आप बड़े ही होशियार हो। वो फिर पूरा वर्णन करते हैं और क्या बोलते हैं? मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग, काय बचन मन मम पद, करे सु अचल अनुराग। हे काग, काग मतलब कागभूषण जी, सुन, सुनिए, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर मन और वचन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना चाहिए। आगे कहते हैं, अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मम मन धरु सब तज भज मोहि। तो अब सुन परम विमल मम बानी, मेरी आप मृदुल भाषा को सुने, बात को सुने, और जो सत्य सभी वेदों के द्वारा सुगम, आसानी से किया जाने वाला बताया गया है, वही सिद्धांत, वो मेरा अपना सिद्धांत है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। क्या करना है आपको? उसको सुनकर मन में मेरा भजन करना और कुछ सब त्याग देना है। कहते हैं, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। मेरी वजह से ही पूरा संसार बना, मेरी शक्तियों के द्वारा जीव चराचर ये सब, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा बनाए गए और सब मुझे प्रिय हैं। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, जहां से हमने बात शुरू की थी कि मनुष्य जो है वो मुझे इनमें सबसे अधिक प्रिय है। आगे क्या कहते हैं? तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, और उनमें सबसे ज्यादा मुझे द्विज ब्राह्मण जिनका वो हो चुका हूं, और उनमें जो लोग वेद पुराण इत्यादि का पालन करते हो, उस धर्म पे चलते हैं। आगे कहते हैं, तिन महो निगम धर्म अनुसारी, और जो वेदोक्त धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो वो मुझे और भी अधिक प्रिय हैं। फिर आगे कहते हैं, तिन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, और उनमें भी जो लोग वैराग्य
विरक्त हो गए हैं, सन्यास की तरफ चले गए हैं, तो मुझे और प्रिय हैं। फिर कहते हैं ज्ञानी जो है वो तिन मां प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, और उन विरक्तों से भी ज्यादा मुझे ज्ञानी प्रिय है। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, और ज्ञानियों से भी ज्यादा विज्ञानी प्रिय है, जो मुझे तत्वतः जानते हो। यो वेति तत्वता तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। लेकिन उनसे भी ज्यादा जो मुझे तत्व से तो उनसे भी ज्यादा मुझे प्रिय कौन है? जो मेरा अपना दास है, मेरा सेवक है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। वो जिसने मुझ पे अनन्यता बना ली हो, अन्य अभिलाषिता शून्य हो, है जो सिर्फ मुझे ही भजन करता हो, मेरे ऊपर ही आश्रित हो, जिसका मेरे अलावा कोई दूसरा आश्रय ना हो, ऐसा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो पाही, मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। मेरे सेवक से ज्यादा मुझे, मैं अब बार बार आपसे कहता हूँ, मुझे कोई प्रिय नहीं है। आगे वो बहुत बड़ी बात कही है, जिसके लिए मैंने ये पूरा सुनाया आपको। भगत हीन बिरंच किन होई, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई। बिना भक्ति के ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, वो मुझे बाकी जीवों की तरह ही बस खाली प्रिय है। प्रिय तो सारे जीव है भगवान को, इसलिए ब्रह्मा जी उनकी तरह ही हैं। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्ति करने वाला चाहे वो कितना ही नीच क्यों ना हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसी मेरी वाणी, ऐसा मेरा सिद्धांत, ये आप जरूर सुनो। तो ऐसा उन्होंने काकभूषुंडी जी को बताया। तो हाँ, मुझे लगता है हम सभी को इसलिए इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान के दास बनने के लिए, भगवान की शरणागत होने के लिए। जो सबसे अच्छा हम लोगों को माध्यम है, वो श्रील प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को दिया, और हम लोगों के पास में उसका साधन उपलब्ध है। भक्तों का संग करें, ताकि हम लोगों को ये भावना और प्रबल होती जाए, और हम अच्छे से चैंटिंग कर सकें, अच्छे से भगवत सेवा में लग सकें। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जितना अधिक हम लोग कर सके मन से, अपने अंदर आत्मसात करके, उतना अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आई हैव स्पोकन मच। अभय प्रभु, ओवर टू अभय प्रभु नाउ। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक दैट। कोई कमेंट है, थोड़ी सुधार है, तो प्लीज आप कहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और हाँ, जैसे कि आपने बताया कि कोई प्रश्न है किसी का, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत ही मधुमय कह सकते हैं, कि बहुत ही गीत के अरे साथ लगा था कि एक तो समझाया, और आपको ऐसा लगा कि गीत चल रहा था कोई, एक तो आप डिस्कशन कर रहे थे लेकिन वो गीत की तरह था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज प्रभु जी जो सबसे इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो एक बहुत होता है कि जो अंदर तक चला जाता है। जैसे कि आपने एक बात बताई कि इस प्रकार गंगा नहाने से बहुत बेटर है कि गीता गीता को पढ़ा जाए। अगर गीता का ज्ञान हमारे अंदर चला गया, तो उसके बार बार, अगर आप गंगा नहाना एक अच्छी बात है, लेकिन गीता अगर एक बार अंदर चली गई, तो हम उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि जिस प्रकार से हम लिखते हैं कोई चीज हिंदी या इंग्लिश में, तो हमने एबीसीडी और छोटा बड़ा अपने बचपन से सीखा है। हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम आ कैसे बनाएं, ए कैसे बनाएं। तो इसी Exactly. प्रकार अगर अब गीता अगर अपने हृदय में हम उतारें निरंतर अभ्यास से, तो वो धीरे धीरे करके हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में परिलक्षित होने लग जाएगी, जिससे कि हमारा उद्धार होने का संभव, हमारा उद्धार हो सकता है। और उसके साथ अगर हम चाहेंगे तो हम दूसरे को भी वो ज्ञान दे सकेंगे। तो ये आपने जो अंडरस्टैंडिंग बताई, इसके साथ साथ मुझे ये चीज ध्यान आई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया और ये बात सच है। आत्मसात करने का मतलब ही है ना कि फिर आपको वही स्पॉन्टेनियस हो जाए, सहज हो जाए, सहज हो जाए, जिससे जैसे आपको ना किसी से प्रेम सहज हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है ना, कि ये मतलब आप डेली चीजों में देखते हैं, शर्ट मेरी है, मतलब इतना सहज लगता है, उस तरह की सहजता डेवलप हो जाए, तो डेफिनेटली ज्ञान कोई दूर थोड़े ना, ज्ञान तो प्रकाशित होना है, वो कोई दूर नहीं है, वो तो ऑलरेडी परमात्मा तो हम सभी के अंदर है ही है, उनको प्रकाशित करना है, बस वो प्रोसेस जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, जिससे हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे, उस प्रोसेस में जरूरी है, वो प्रोसेस सही रहेगा तो अभय प्रभु हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। हाँ जी जी, अभय तो प्रभु की बहुत बहुत कृपा है, जिसके माध्यम से ये जो 0.001% हमारे जैसे लोग समझ पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा श्रेय तो अभय तो प्रभु जी का है, नो डाउट। जैसे आपने कहा था कि गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, समझ ही नहीं सकती, आज से आग क्या होता है हमें पता ही नहीं चल सकता है। तो ये अभय तो प्रभु जी हैं जिसकी जिनकी वजह से हमें ये थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद है अभय तो प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, कई बार धन्यवाद दिया प्रभु जी का भी, एटलीस्ट 20 टाइम्स आपने दिया ही होगा। तो इट्स गुड थिंग, बट एक्चुअली में ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था भगवत गीता के बारे में या भगवान के बारे में। प्रभुपाद जी का भगवत गीता हम नहीं पढ़ते, तो हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो बट एक्चुअली ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। डेफिनेटली। हरे कृष्ण। और हम तो वी आर, हमें तो पता ही नहीं था कुछ, है ना। तो वी कैन नॉट बी तो आप समझ रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है कि हम धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पता भी होना चाहिए कि किसकी कृपा से है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। और हमें तो जो दृष्टिगोचर रहता है, हम तो भौतिक व्यक्ति है ना, तो उतना नहीं पता रहता, पर आपके माध्यम से हम लोगों को वो सब भी चीजें पता चलती हैं, तो वी आर थैंकफुल टू यू एंड डेफिनेटली ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। तो है। तो वंडरफुल, टुडे सेशन वाज वेरी वेरी नाइस। और बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर त्रिपाठी प्रभु जी का। बस प्रभु जी मुझे एंड रिक्वेस्ट ये है कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में मत कहा करिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मुझे। नो प्रॉब्लम, अगली बार आपको पहले बताएं। ठीक है। थैंक यू। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें रेडी रहना चाहिए, हाँ तो कि कभी वैसे टाइम देना चाहिए, लेकिन कभी अभी शॉर्ट नोटिस पे भी हमें रेडी हो जाना चाहिए। हाँ तो बस आपने आदेश किया तो मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एक बार महामंत्र करके और वी कैन एंड दिस सेशन, है ना। यस यस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।